दोस्तों, गुरु की कृपा अपरंपार है। उसकी कृपा 4 तरीकों से कैसे मिलती है जानना चाहेंगे? वीडियो को पूरा सुने अंत तक, आपको पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या आप किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है। तो ध्यान से पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए, जिससे आप मेरी सारी वीडियो सुन सकते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। आप जानते होंगे इस पूरी दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है? और आप एक इकलौते ऐसे इंसान हो जिसको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सारे खुश हैं, है ना? एक आप ही हो जिसको कोई छोड़ के चला गया, एक आप ही हो जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, एक आप ही हो जिसने गरीबी देखी है, एक आप ही हो जिसकी पहले की लाइफ तो अच्छी थी और अब चारों तरफ दुख ही दुख है। आप और सिर्फ आप दुखी हो, बाकी तो सभी खुश हैं। दोस्तों, आप लाइफ में कुछ इस तरह से जी रहे हो कि सामने से तूफान आ रहा है और आप उसी दिशा में आगे चलते चला जा रहे हो। दूर खड़े व्यक्ति ने आपको देखकर इशारे से समझाने की कोशिश की कि भाई आगे मत जाओ, बाजू से निकल जाओ, तूफान बहुत तेज़ है, पर आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं सुनी उसकी बात और कहा, भाई तुझे मेरी सिचुएशन नहीं पता, मुझे तो इसी रास्ते से जाना है और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर यही तूफान मेरा दोस्त बन जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। अंधेरे में जीना छोड़ दें, दूर खड़े आदमी की सलाह मान लें। आप किसी चीज़ को लेके अंधे बन चुके हो, लेकिन उस व्यक्ति को दूर से ही साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। दोस्तों, एक करियर में, रिलेशनशिप में, एक किसी भी बीती हुई बातों या चीज़ों को आप दिल से लगाकर बैठे रहते हो और उम्मीद करते रहते हो कि जो सिचुएशन है ये फिर से ठीक हो जाएगी पहले की तरह। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। आप खुद को केवल मूर्ख बनाकर अंदर से मार रहे हो, क्योंकि जो सिचुएशन बदल चुकी है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसके लिए मर भी जाओगे ना, तो भी वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। ये सिचुएशन बदल चुकी है, अब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। कितना दुखी होने का शौक़ है आपको? हाँ, जो चीज़ अब आपके हाथ में नहीं है, जिस पर आपका कोई जोर नहीं चल सकता, तो उसके लिए दुखी होकर कब तक जीना चाहते हो आप, और क्यों? दोस्तों, लाइफ में कोई फीलिंग, कोई सिचुएशन आती है और चली भी जाती है और आप उसे ही दिल से लगा कर बैठ जाते हो कि अब सब खत्म हो गया। जो बीत गया है उसे पकड़ने के लिए आप कुछ इस तरह से जी रहे हो जैसे 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, सामने वाला व्यक्ति मैदान छोड़कर भाग गया, खेल खत्म हो चुका है, लेकिन आपको अभी भी उम्मीद है कि अभी खेल और बाकी है। नहीं, खेल खत्म हो चुका है दोस्त। पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें भूल जाइए। आप इंतज़ार करके खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। भले ही कड़वा है, लेकिन सच है कि वो यादें जो दर्द देती हैं, चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उन्हें भुला दीजिए, वरना आप ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे दोस्तों। भाड़ में जाए वो सिचुएशन, वो यादें, वो फीलिंग्स जो आज आपको चैन से जीने नहीं दे रही हैं। भले ही वो पास्ट कितना अच्छा क्यों ना रहा हो आपका, लेकिन अब समय है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का। दुनिया इसीलिए तो दुखी है, क्योंकि वो बीती हुई अच्छी फीलिंग्स को भी पकड़ के बैठी है। अरे एक समय था, अच्छा हुआ। हमेशा एक समय नहीं रहता। अगर आपके साथ पहले अच्छा हुआ था तो ज़रूरी नहीं कि आज भी अच्छा ही होगा। कुछ दुख परेशानी आ सकती कभी भी और जा सकती है कभी भी। दोस्तों,
जीवन भर खुश रहना है ना, तो एक बात गांठ बांध लो, जो बीत गया उसको याद करके रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इतनी मेहनत करें कि आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना लें। यकीन मानिए, आगे चलकर आपको उम्मीद से बेहतर मिलेगा दोस्तों। बीती बातों को भुलाएं और चलिए आगे बढ़ें। एक सिचुएशन यदि आपके हिसाब से नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं ना, आगे मेहनत करके बना लीजिए। आगे आगे मेहनत करके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बना लीजिए। कल मौत आएगी तो मर जाएंगे ना, लेकिन आज तो चैन से और खुश होकर जी लीजिए। अपने लिए शुरुआत कीजिए। दोस्तों, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो और अब आप खुद को और औरों को बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। मैंने सुना है अब हमारे देश में अच्छा करने वाले लोगों को सपोर्ट किया जाता है। यदि ऐसा है तो एक बात और सुनिए, जो हमारे देश के यंगस्टर्स हैं ना, यूथ हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन लोगों को पढ़कर, ये वीडियो पढ़कर सही रास्ता व मार्गदर्शन मिलेगा। और इसलिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और आप, क्योंकि आप शेयर करने में कोई पैसे तो लगने नहीं है, सिर्फ आपका नेट ही लगेगा, लेकिन आपके शेयर करने से किसी के जीवन में बदलाव ज़रूर आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु को आदर देना मतलब गुरु की कृपा का पूरी तरह से आपको ज्ञान हो कि कैसे होती है उनकी कृपा, कैसे बरसती है। तो कृपा 4 प्रकार से बरसती है दोस्तों। पहली कृपा है स्मरण कृपा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कछुई अपने अंडे, आपको तो पता ही होगा कहाँ देती है, रेत में देती है, और उनको रेत में छिपा देती है और खुद पानी में चली जाती है। पानी के अंदर रहते हुए ही वे अपने अंडों को याद करती है, स्मरण करती है, जिसकी वजह से वो अंडे पक जाते हैं। ऐसी ही गुरु की कृपा भी होती है दोस्तों, कि गुरु को याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। तो ये होती है स्मरण दीक्षा। दोस्तों, दूसरा प्रकार है दृष्टि से कृपा। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक मछली पानी में अपने अंडों को देखकर उन्हें बार बार देखती रहती है, तो सिर्फ दृष्टि मात्र से उसके अंडे पक जाते हैं। उसी प्रकार गुरु की दृष्टि मात्र से ही शिष्य को ज्ञान हो जाता है, और यह है दृष्टि कृपा, यानी दृष्टि की दीक्षा। दोस्तों, तीसरी कृपा है शब्द कृपा। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक चिड़िया जिसका नाम कुररी या कुरैरी नाम है, वो पृथ्वी पर अंडा देती है और खुद आकाश में शब्द करते हुए, जोर का शब्द करते हुए घूमती रहती है। तो उसके शब्द करने मात्र से ही उसके अंडे पक जाते हैं। उसी प्रकार गुरु के ज्ञान रूपी शब्दों से शिष्य को पूर्ण रूप से ज्ञान मिल जाता है। इसे कहते हैं शब्द दीक्षा। दोस्तों, चौथी और आखिरी कृपा है स्पर्श कृपा। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक मयूरी अपने अंडों पर बैठी रहती है और उसके स्पर्श से अंडे पक जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के हाथों के स्पर्श जब सिर पे लगते हैं, उनके हाथ आशीर्वाद के रूप में शिष्य के सिर पर आते हैं, स्पर्श करते हैं, तो शिष्य को पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। यह थी स्पर्श दीक्षा। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि गुरु की कृपा स्मरण मात्र से, शब्द मात्र से, दृष्टि मात्र से और शब्द मात्र से हमें पूर्ण रूप से मिल जाती है। मेरे सभी गुरुओं को और मेरे बच्चों के गुरुओं को बहुत बहुत नमन, और सबसे बड़ा नमन उस माँ को जिसने हमें जन्म दिया और हमें इस दुनिया में जीने के लायक बनाया। ओम गुरुवे नमः। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।